हम पढ़ेंगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार पढ़ा था, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार में हमने कहा था कि इस फील्ड में मिलते हैं, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। और कब हुई थी इसकी शुरुआत? शुरुआत कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की? 1961 में। अच्छा, पूरे साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब और किसे मिला भाई? 1965। और किसे मिला? जी शंकर गुरु को। किस भाषा के लिए मिला? तीन मलयालम भाषा के लिए, ठीक है। अच्छा, अंग्रेजी भाषा के लिए किसे मिला था ज्ञानपीठ? अमिताभ घोष को 2018 में, ठीक है। तो वैसे ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पुरस्कारों की सब सीरीज चल रही है। तो आज के टॉपिक ऑफ द डे में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा चलो, तो सबसे पहले इस शुरुआत की ही बात आती है कि इसकी शुरुआत कब होती है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत, ठीक है, 1957 में बताया होगा। तो यहाँ पर लीजिए ना, अप्रैल 1957 में, ठीक है भाई, अप्रैल 1957 में होती है किसकी शुरुआत? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की शुरुआत। क्लियर है? ठीक है। चलो अगला पॉइंट कह रहा है कि शुरुआत तो इसकी तब हुई, लेकिन यह कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिए इसके क्षेत्र। अरे जैसे हमने नोबेल पढ़ा था, नोबेल पुरस्कार टॉपिक ऑफ द डे में, नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है भाई? नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, कितना? 11, 12, 13, 14, 18, 20, 27, 36, 54, 40 कितने फील्ड में दिया जाता है? 5 है 7, 5 है 7 पीछे 6, अरे 5 7 के बीच में एक नंबर आता है भाई, 6 फील्ड में दिया जाता है। पहले नोबेल पुरस्कार, अच्छा कब होती नोबेल पुरस्कार की शुरुआत? कब हुई? 1901 में, ठीक है भाई। स्वीडन सरकार देती है, सबको पता है। अपने एक वैज्ञानिक के याद में स्मृति में, जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, इसने डायनामाइट बनाया। तो कह रहे हैं कि 1901 में जब इसकी शुरुआत हुई तो 5 फील्ड थे इसमें, क्लियर है। छठा कब जोड़ा गया? 1968। और कौन सा विषय लगा? ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि नोबेल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें तुम्हारा शिक्षा, स्वास्थ्य हो गया, शांति हो गया, फिजिक्स हो गया, भौतिकी हो गया, साहित्य हो गया और समाज सेवा हो गया। क्लियर है? ये 6 रसायन बोलते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसी तरह इसमें कितने फील्ड है? तो यहाँ पे इसके कुल फील्ड है 5 फील्ड। ये 5 क्षेत्रों में दिया जाता है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। कितने फील्ड में दिया जाता है? 5 फील्ड में दिया जाता है। अब उन 5 को क्यों यहाँ पे पढ़ लिया जाए? तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5 कि कौन से 5 फील्ड है भाई वो, ठीक है। कभी डीप चले जाए कि इनमें से कौन सा एक क्षेत्र है जहाँ पर रेमन मैग्सेसे पुरस्कार नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना सामुदायिक नेतृत्व। सामुदायिक नेतृत्व मतलब ये किसी लीडर को मिलता है भाई। सामुदायिक नेतृत्व मतलब जो एक ग्रुप का लीड करने वाला होता है, ठीक। चलो पहला पॉइंट सामुदायिक नेतृत्व। दूसरा प्रशासनिक सेवा, क्लियर है। तीसरा पत्रकारिता, साहित्य, ठीक है भाई, ठीक। चौथा अंतरराष्ट्रीय समझ, जो हमारे जिसको अंतरराष्ट्रीय समझ हो रही है, ठीक है। कौन है भारतीय विदेश नीति का जनक? फॉरेन पॉलिसी का फादर किसे कहा जाता है इंडिया में? जवाहरलाल नेहरू, पहले प्रधानमंत्री, ठीक है। सामुदायिक नेतृत्व हो गया, प्रशासनिक सेवा हो गया, पत्रकारिता हो गया और ठीक है, ये क्या लिखना? जन सेवा मतलब सेवा के क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है। सेवा के क्षेत्र की बात कर रहा है। तो कह रहे हैं कि इन 5 फील्ड में मिलता है तुम्हारा कौन सा? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। हमने कहा कि इसकी शुरुआत कब हुई? अप्रैल 1957 में होती है। अच्छा, 5 फील्ड में होते हैं। तो यहाँ पर अगला स्टार कि पहला किसे मिला होगा? प्रथम पुरस्कार है। प्रथम पहली बार किसे मिला होगा भाई? तो प्रथम बार मिला, यहाँ पर लिखना आचार्य विनोबा भावे, क्लियर है भाई। अब वो कह रहे हैं कि आचार्य विनोबा भावे को मिला, कब मिला भाई? समय 1958, 1958। अच्छा, विनोबा भावे का एक फैक्ट और लिख सकते हैं कि इन्हें क्या कहा जाता है?
अध्यापक, याद है सबको? अध्यापक। इन्हीं के बारे में एक फैक्ट और लिखा जा सकता है, इन्होंने क्या चलाया था? भूदान आंदोलन। 1951 का भूदान आंदोलन चलाया था कि नहीं चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था भाई। 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। तमिलनाडु की एक कौन सा पल्ली गांव है ऐसा कुछ, तिरुपल्ली ऐसा कुछ पल्ली करके गांव है। 1951 में भूदान आंदोलन। और अब दूसरा फैक्ट कि भूदान आंदोलन का नाम ग्राम दान आंदोलन कब पड़ा? ग्राम दान आंदोलन कोई बता सकता है भाई? 1955। तो पहले उन्होंने शुरुआत की थी भूदान आंदोलन की 1951 में। तमिलनाडु के एक गांव है पोचमपल्ली उसका नाम, ठीक है? तिरुपल्ली नहीं है, पोचमपल्ली है। पोचमपल्ली गांव से उन्होंने भूदान आंदोलन शुरू किया था। और ये भूदान आंदोलन आगे चलकर क्या हो गया? ग्राम दान आंदोलन 1955। किसने चलाया? विनोद भावे ने चलाया, जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। अब इन्हीं को पहला अवार्ड मिलता है हमारा रेमन मैग्सेसे अवार्ड 1958। क्लियर इतना? 1951 में भूदान आंदोलन, ठीक है? अच्छा, अगला कि कौन देता है भाई ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार देता कौन है? मैक्सिको नहीं यार, यहाँ पे ना देता डैश करके कौन देता है इसको रेमन मैग्सेसे अवार्ड को? तो यहाँ पे ना फिलीपींस गवर्नमेंट देती है। फिलीपींस गवर्नमेंट देती है। क्यों देती है? अरे उनके तीसरा राष्ट्रपति रहा होगा ना, उसका नाम था रेमन मैग्सेसे, उसकी याद में देती है। तो यहाँ पे ना कौन देता है? फिलीपींस सरकार। फिलीपींस सरकार। अच्छा, क्या है फिलीपींस की राजधानी? मनीला। बहुत बढ़िया। क्या है मनीला में कुछ संस्थान है क्या? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में। एक्स्ट्रा फैक्ट लोग होने पे मनीला में क्या है? अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मनीला में। मनीला किसी राजधानी है? फिलीपींस की राजधानी है, ठीक है भाई? चलो, तो हमने कहा कि फिलीपींस सरकार देती है और वही लिख देना आगे क्या? अपने तीसरे राष्ट्रपति की स्मृति में। स्मृति का मतलब याद में। इधर है भाई। अच्छा, और कुछ रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में यही बड़ी एक फैक्ट और क्या? इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है? नोबेल पुरस्कार। और लेकिन एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड किसे माना जाता है? रेमन मैग्सेसे को। इसलिए इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल, ठीक है भाई? क्या कहा जाता है इसे? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसे, ठीक है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। समझ में आया? हमारा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार हमने पढ़ा कि 5 फील्ड है इसके, ठीक है? फिर हमने कहा कि शुरुआत कब होती है? अप्रैल 1957 से होती है। कौन देता है? फिलीपींस गवर्नमेंट देती है। और क्यों देती है? अपने तीसरे राष्ट्रपति की स्मृति में। और पहला जब उसने दिया होगा तो पहला 1958 में मिला। और किसे मिला? ये भारतीय को मिला, जिसका नाम है विनोबा भावे। और इन्होंने क्या चलाया था? भूदान आंदोलन चलाया था। इन्हें राष्ट्रीय अध्यापक कहा जाता है। उसी भूदान आंदोलन का नाम ग्राम दान आंदोलन हो गया 1955 में। और इसे एशिया का नोबेल कहा जाता है, ठीक है? ठीक।